हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूबी है और आज मैं आपको अपनी कहानी बताने जा रही हूँ। मैं एक होटल में रहती हूँ। अभी मैं 9 नंबर टेबल में ऑर्डर सर्व कर रही थी कि तभी मैनेजर ने मुझे अपने पास बुला लिया। कहने लगे, आज 1 नंबर का टेबल पहले से ही बुक है, उसमें एक स्पेशल गेस्ट आ रहा है, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। मैं हैरत से मैनेजर की ओर देखने लगी। पिछले 1 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, पर आज तक मैनेजर ने कभी मुझे गेस्ट के लिए तैयार होने को नहीं कहा था। मैंने कहा, ठीक है सर, मैं अपनी मेकअप दोबारा कर लेती हूँ। मैनेजर ने कहा, आधे घंटे में गेस्ट आने वाला है और ये टेबल तुम्हें आज खुद सर्व करनी है, तुम संभाल लोगी ना? मैंने कहा, जी सर, मैं संभाल लूँगी। काम करने के 1 साल का मेरा तजुर्बा है। मैं तरह तरह के कस्टमर यहाँ हैंडल कर चुकी हूँ। मैं इस रेस्टोरेंट काम में एक वेस्टर्स का काम करती हूँ। अब एक स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, यूनिवर्सिटी के होटल में रहती हूँ। अपना घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। मेरी पढ़ाई का खर्चा इतना है कि मेरी गरीब माँ इसका खर्च नहीं उठा पाती। वह गांव में रहती है और मैं पिछले 1 साल से यहाँ उनसे दूर शहर में हूँ। 1 साल से अपनी माँ के पास जाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि इस काम में बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। शनि रविवार यूनिवर्सिटी बंद रहता है, तो पूरे दिन इस रेस्टोरेंट में रहती हूँ। इसकी खास बात यह है कि शहर में छोटा सा बाहर है और जो कस्टमर आते हैं वह काफ़ी अच्छा टिप्स दे जाते हैं। पर बुरी बात यह है कि कई बार कस्टमर शराब के नशे में वेटर्स को गंदी नज़र से ऊपर से नीचे तक ताड़ते हैं, कभी हाथ भी लगा देते हैं। और कस्टमर सर्विस देना, यह सब कुछ हमें मुस्कुराकर बर्दाश्त करना पड़ता है। जब ग्रुप में लड़के यहाँ आते हैं तो और भी बुरा हाल होता है। मैं रेस्टोरेंट के बाथरूम में आई गई, मेकअप करने लगी थी और सोचने लगी, ऐसा कौन सा गेस्ट है जिसके लिए बॉस ने मुझे तैयार होने को कह दिया। करीब आधे घंटे के बाद मैनेजर ने कहा, वह गेस्ट आ चुके हैं, जल्दी से टेबल नंबर 1 के पास पहुंच जाओ। मैंने हल्का फुल्का मेकअप किया था, अपने बाल ठीक से कर लिए थे और होठों में थोड़ी सी डिप कलर की लिपस्टिक लगाई थी। यहाँ की यूनिफॉर्म शर्ट और स्कर्ट पहनी हुई थी, पैरों में बूट्स थे। मैं काफ़ी लंबी हूँ, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ उनके टेबल के पास गई। प्यार से कस्टमर की तरफ देखते हुए कहा, गुड इवनिंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? टेबल नंबर 1 में 2 गेस्ट आए हुए थे। 2 लड़के थे, उनमें से एक लड़का सूट बूट में था। यहाँ तो ज़्यादातर लड़के कैजुअल ड्रेस में ही आते हैं। लाइव म्यूजिक चलती रहती है, लोग डांस करते हैं। चेहरा बहुत शार्प था, काफ़ी हैंडसम लड़का था। देखते ही लग रहा था कि काफ़ी अमीर होगा, पर उन्हें पहचान न पाई। आज पहली बार ही उन्हें देखा था। उनके साथ जो लड़का था वह जींस टॉप में था। उसने कहा, आर्या, क्या लेने वाले हो बताओ? आर्या की नज़र तो मुझ पर ही टिक गई थी। मुझसे कहा, तुम्हारा नाम? मैंने कहा, मेरा नाम रूबी है। उसने कहा, सूरज, तुम मोनू डिसाइड कर लो। कहकर उसने मोनू कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया और मुझे सर से पाँव तक देखने लगा था। मुझे अनकम्फर्टेबल लग रहा था। मैं करीब 5 मिनट में वहाँ पर खड़ी थी। उन्होंने अब तक कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। मैंने कहा, सर, मेरी हेल्प चाहिए क्या? शायद आपको समझ ना आ रहा हो क्या ऑर्डर करें? मेरी बात सुनकर आर्य मेरी तरफ देखने लगा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। नहीं जाने मुझे देखकर वह क्या सोच रहा था। उसका दिमाग पढ़ पाना मेरे बस की बात नहीं थी, पर मुझे अब गुस्सा आने लगा था। इतनी देर से वह लोग मुझे वेट कराए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद आर्य ने कहा, हमें थोड़ा टाइम लगेगा डिसाइड करने में, आप यहाँ बैठ क्यों नहीं जाती? मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, यह मेरा काम है, मैं कस्टमर के सामने कैसे बैठ सकती हूँ? मैं यहाँ की एक एम्प्लॉई हूँ। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। मैंने कहा, एक काम करती हूँ सर, आप मेनू डिसाइड कर लें, तब तक मैं दूसरे टेबल पर जा रही हूँ। थोड़े वक्त में मैं आपके पास दोबारा लौटती हूँ। मुझे यह खड़ा होता बहुत ही और लग रहा था, इसलिए मैंने उसे ऐसा कह दिया था, क्योंकि काफ़ी देर से मैं यहाँ खड़ी थी। बाकी वेट से दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी और बाकी सारे कस्टमर को संभाल रही थी। पूजा ने तो एक नज़र मुझे देखा भी था और सारे शायद मन्नत भी मांग रही थी। यह कहकर मैं जानने ही लगी कि अचानक आर्य ने पीछे से आवाज़ दी, मिस, आप यूँ हमें छोड़कर कैसे जा सकती हैं? हमने तो ये सीट पहले से ही रिजर्व करवाया हुआ है। उसकी बात से मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने काफ़ी मीठे अंदाज में कहा, आपने टेबल बुक कराया है, पर वेटर्स नहीं। वेटर्स का काम तो सारे कस्टमर को सर्व करना है और आप यहाँ काफ़ी रस में हैं। मैं आपके पास काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ। शायद मेरे सामने आपको डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है,
ऐसे कस्टमर को हम थोड़ी प्राइवेसी देते हैं, कहकर मैं आर्या की तरफ मुस्कुराने लगी थी। सीधी बात उसे समझा दिया था कि उसकी नौकरानी नहीं हूँ कि जब बाबू का मूड हो तब ऑर्डर करेंगे। तब तक वेटर्स को खड़ा करके उसके जिस्म को निहारना। मेरे बात सुनकर आर्या ने अपनी आंखें छोटी कर लीं। कहने लगा, अपने मैनेजर को बुलाओ। एक पल के लिए मैं थोड़ी सी घबरा गई। अगर मैनेजर को मेरी शिकायत कर दी तो मेरी जॉब जा सकती है। मैंने कहा, कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं सर। आर्या ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे मैनेजर से ही बात करनी है। कहकर वह उठ खड़ा हुआ। काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ वह मैनेजर के पास जा ही रहा था कि मैं पीछे पीछे जाने लगी। आर्या का अचानक हाथ पकड़ लिया। मैं काफ़ी घबरा गई थी, मेरी शिकायत न लगा दे। मैनेजर को मुझसे काफ़ी उम्मीद थी, मेरी शिकायत लगाएगा तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। उसका हाथ पकड़ के मैंने कहा, मिस्टर आर्या, आप 2 मिनट मेरी बात सुन लें। ऐसा कहकर मैं उसे रेस्ट रूम एरिया में ले आई। मैंने कहा, सर देखो, मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, यह काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाती हूँ। अगर आपने मेरी शिकायत की तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। प्लीज़ आप मैनेजर से कुछ ना कहें। ऐसा कहकर मैं उसकी तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देखने लगी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, तुम बहुत क्यूट हो। फिर मुस्कुराते हुए जाने लगा। डर के मारे मेरी हालत बहुत ख़राब थी। वह सीधे सीधे अपनी सीट पर बैठ गया। अपने दोस्त के साथ न जाने क्या बातें कर रहा था। मैं घबराई हुई थी। उसके टेबल पर आकर खड़ी हो गई। आर्या के फ्रेंड सूरज ने मुझे कुछ ड्रिंक्स मंगवाया। अब मैंने राहत की सांस ली। बाहर जाकर उनके लिए उनके पसंदीदा ड्रिंक्स का इंतजाम करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे लेकर उनके पास आ गई। उसने मुझसे कुछ स्कैनर लाने को कह दिया। मैं स्कैनर लाकर जैसे ही उनके टेबल के सामने खड़ी हुई, उन दोनों की आपसी बातें मेरे कानों में आ गईं। सूरज आर्या से कह रहा था, अगर तुम्हें मोनिका पसंद नहीं है तो शादी के लिए ना क्यों नहीं कर दे। तुम अपने पावरफुल हो, अपनी मर्जी के खिलाफ तुम्हें किसी अमीर लड़की से शादी करने की क्या ज़रूरत है। मेरी बात मानो, ये रिश्ता ठुकरा दो, अपनी एंगेजमेंट तोड़ दो। इतना सुन लिया था। मैंने कहा, एक्सक्यूज मी सर। वह दोनों मेरी ओर देखने लगे। मैंने मुस्कुराते हुए उनका स्कैनर शेयर किया। फिर वह लोग अपना डिनर एंजॉय करने लगे। तब तक मैं दूसरे टेबल पर काम संभालने लगी। पूजा ने कहा, यार तुम कहाँ थी? आज इतना रस है, दौड़ते दौड़ते हमारी हालत ख़राब हो गई है। मैंने कहा, मैनेजर साहब ने मुझे टेबल नंबर 1 को सर्व करने के लिए कहा रखा है। कोई स्पेशल गेस्ट आए हैं, पर शायद उनकी टेबल में जाने में टाइम लगेगा। तुम लोगों की मदद कर देती हूँ। बीच बीच में आर्या की टेबल में जाकर उनके बारे में भी पता लगा ले रही थी। आज यूँ दौड़ते भागते मेरी हालत बहुत ख़राब थी। आर्या ने इशारे से मुझे बुला लिया और बिल लाने को कहा। मैं बिल लेकर उनके टेबल पर आ गई। बिल पेमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे 10,000 का टिप्स दिया। यह देखकर मुझे बहुत ही झटका लगा। 100-500 टिप्स तो हमें हर टेबल पे मिल जाता था, पर आज तक इतना ज़्यादा टिप्स मुझे कभी नहीं मिला था। आर्या कहने लगा, तुमने काफ़ी अच्छा सर्व किया। थैंक यू मिस रूबी। मैंने कहा, थैंक यू सो मच सर। ऐसा कहकर मैं वापस किचन में आ गई। बचा हुआ काम ख़त्म कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे। शाम 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती थी। कभी कभी काम ख़त्म करते करते 2 से 3 बज जाते थे। 2 बजे के बाद मैं बाहर निकल आई। मैंने सोचा, घर कैसे जाऊंगी? यहाँ से मेरा घर करीब 2 किमी पर है। इतनी रात को जाने से मुझे दिक्कत होती है। इतनी रात को मुझे पैदल चलकर जाना था। मैं चलने लगी थी। अचानक पीछे से एक कार आकर रुक गई। कार देखकर तो मैं बेहद घबरा गई थी। कई बार लोग, कोई पागल कस्टमर नशे की हालत में वेटर्स के पीछे पड़ जाते हैं। डर के मारे में पीछे मुड़ी तो मेरे सामने आर्या खड़ा था। मुझे कहने लगा, मिस रूबी, आप घर कैसे जाएंगी? मैंने कहा, सर मेरा यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है। रोज़ इसी टाइम मेरी शिफ्ट होती है। जाने का इंतजाम नहीं रहता है तो मैं पैदल ही जाती हूँ। मैं मेरी तरफ बड़ी हैरत से देखने लगा। कहने लगा, मेरी कार में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। मैं उसके साथ चुपचाप बैठ गई। मुझे उस पर न जाने क्यों भरोसा था। इतना रईस आदमी मुझे ऐसी गरीब लड़की पर बुरी नज़र नहीं रखने वाला। यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर आकर मैं रुक गया। कहने लगा, तुम इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हो ना? मुझको देखकर मुस्कुरा रही थी। थैंक यू सो मच सर फॉर द लिफ्ट एंड फॉर यू टिप्स। गुड नाइट। आर्या मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और मैं फिर कार से उतरकर अपने हॉस्टल की तरफ चली गई।
एक बार पीछे पलट कर देखा तो आर्य वहीं खड़ा खड़ा मुझे अंदर जाता हुआ देख रहा था। आज मैं थक कर चूर हो गई थी, पर न जाने क्यों मुझे आर्या का ख्याल आ रहा था। उसके बारे में सोच सोच कर मुस्कुराने लगी थी। 10,000 में काफ़ी मदद हो जाएगी। मैं हॉस्टल में मैनेजमेंट के लेकर ही पढ़ रही हूँ। बहुत मुश्किल से अपना खर्च निकाल पाती हूँ। सैलरी काफ़ी नहीं पड़ती, टिप्स के पैसे से मेरा खर्च चलता है। न जाने कब मुझे नींद आ गई और मैं सुनहरे सपनों में खो गई। सुबह उठकर अपनी क्लास के लिए गई थी, पर न जाने क्यों दिल में आर्य था, ख्याल आ रहा था। क्रेडिट कार्ड से मैंने उसका पूरा नाम देख लिया, आर्य सिंघानिया। जब इंटरनेट पर उसका नाम सर्च किया तो पता चला काफ़ी रेस्टोरेंट बड़े चैन का मालिक है। उसने होटल एंड रेस्टोरेंट पूरे देश में फैले हुए हैं। फिर आखिर अपने रेस्टोरेंट में जाके हमारे यहाँ क्यों आया? तभी नज़र आया कि उसके एंगेजमेंट मोनिका नाम की एक लड़की से हो गई है। उन लोगों को यह नाम कहते हुए सुना था। दोनों की काफ़ी तस्वीरें इंटरनेट पर थीं। मोनिका भी काफ़ी रईस लग रही थी। मैं अपने दिमाग से आर्या की बात भूल जाना चाहती थी। मुझे लड़की को वह क्यों पसंद करेगा? मैं तो मेहनत करके मैं आज इस पोजीशन में हूँ कि अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, वरना मैं एक किसान की बेटी हूँ। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने के लिए चैनल पे बने रहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।